और दर्शकों कहते हैं ना कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज हम लोगों के खास प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति की गलियारों में और राजनीति के गलियारों में प्रोग्राम को लेके आज मैं आ गया हूं। विभूतिपुर प्रखंड के बुलाकीपुर गांव में अभी स्थित हूं और हमारे जो गेस्ट है श्रीमती आभा ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम को। मैम बहुत बहुत वेलकम है आपको। लाखों दर्शक देख रहे हैं, विभूतिपुर विधानसभा से अपनी प्रत्याशी के लिए पर्यटन के दौड़ में है। मैम मैं चाहूंगा एक छोटा सा परिचय हो जाए, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। मेरा नाम है आभा ठाकुर और मेरे पति का नाम चंद्रवली ठाकुर, जो विभूतिपुर विधानसभा से जीते और विभूतिपुर विधानसभा के जनता को सेवा भी किए हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे तो हम भी विभूतिपुर विधानसभा से इस बार उम्मीदवारी देंगे और 100% दे रहे हैं उम्मीदवारी। और इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और जो हमारे हस्बैंड का जो उनका अधूरा सपना रहा, वो सपना को पूरा करने के लिए हम आए हैं और हम जनसुराज पार्टी से हैं। तो अभी हम प्रशांत जी का 5 संवाद लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं। आज बुलाकीपुर में हमारा संवाद है, उसका नाम है शक्ति संवाद। मैम जनसुराजी में जुड़ने का क्या खास बात है? और भी पार्टी थी लेकिन आपने जनसुराजी क्यों पसंद? हम कांग्रेस में थे और अच्छे पद पर थे हम कांग्रेस में, लेकिन हम प्रशांत किशोर जी का हमेशा उनका भाषण देखना, वो पैदल यात्रा कर रहे थे उस पर भी मेरी ध्यान थी और हर दिन उनको देखते थे। तो एक बात है कि प्रशांत किशोर जी एक सपना देखे हैं कि बदहाल बिहार को बदलना है। बस हम चल पड़े प्रशांत जी के साथ बदहाल बिहार को बदलने के लिए। मैम बदहाल बिहार को बदलने के लिए प्रशांत जी के सपने जो हैं, क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग कुछ से कुछ बोलते हैं और पार्टी वाले भी बोलते हैं अरे नहीं प्रशांत जी बी टीम है, ये बीजेपी का राइट हैंड है। इस पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? व्यक्तिगत विचार यही है कि बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं और सच्चाई जो है वो तो सामने आएगी ही। कोई प्रशांत जी बी टीम नहीं है। प्रशांत जी किसी पार्टी में से गठबंधन करेंगे ही नहीं, सारे सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। मैम क्या लगता है विभूतिपुर में जो पूर्व की सरकार थी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट के विधायक जी हैं, अजय जी हुए, उससे पहले राम बालक सिंह जी भी थे, तो क्या किस हादसे पर पहुंच गई है आपका विधानसभा? आपका क्या विचार है? देखिए विधानसभा तो बहुत बुरे जगह पहुंच ही गई है। उसकी वजह है सिर्फ जात और पात। अब जब तक हमारे विधानसभा से विभूतिपुर के किसी ग्रामीण क्षेत्र से अगर जो विधायक नहीं हम लोग चुनेंगे, आप लोग नहीं चुनेंगे, जनता जनार्दन, तो कहाँ खगड़िया वाला आ करके हमारा दर्द क्या समझेगा? जो लोग हमारे समाज के बीच के नहीं हैं, बस इसीलिए जीत जाते हैं, कुछ जातीय समीकरण के वजह से जीत जाते हैं। और हम ऐसा अपील करेंगे जनता से कि जात पात का जब तक ये योजना रहेगी जात पात पर जिताना किसी भी दल को, तो बिहार कैसे बदलेगा? सबसे पहले तो हम विभूतिपुर बदलना चाहेंगे, क्योंकि हम विभूतिपुर से हैं। मेरे पति भी सेवा कर चुके हैं विभूतिपुर का, तो हम तो चाहेंगे कि मेरा विभूतिपुर जब एक विभूतिपुर ऐसा बने हमारा कि जिला से भी ज्यादा अच्छा यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी कॉलेज हम लाएंगे, अच्छा स्कूल हम लाएंगे और अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था का यहाँ पर बहुत कमी है। क्योंकि यहाँ अगर तबीयत बिगड़ती है तो सीधे लोग समस्तीपुर जाते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि अगर हम जीतते हैं और हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हम यहाँ हॉस्पिटल तो सबसे पहले बनवाएंगे ही, ताकि हमारे विभूतिपुर के जनता को समस्तीपुर जाने की जरूरत नहीं पड़े। मैम एक चीज और जानना है मुझे, अभी जो
तैयारियां चल रही है, क्योंकि आने वाला टाइम में चुनाव लड़ना, उसका रूपरेखा क्या है, महिलाओं से क्या अपील करते हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला वोटर भी अच्छा खासा है विभूतिपुर विधानसभा। हाँ, महिलाओं से तो मिल रहे हैं, शक्ति संवाद तो वही है कि महिलाओं के साथ हम संवाद कर रहे हैं। तो महिलाओं को हम घर घर जाके समझा रहे हैं कि आप सशक्त होइए, क्योंकि हम महिलाओं में बहुत शक्ति है। और बस वजह इतना ही है समझना कि हम महिला जो है अपनी ताकत को समझे। यही हर महिला को हर मोहल्ले में जाके हम यही संवाद कर रहे हैं कि आप लोग सशक्त होइए और अपने ताकत को समझिए। और यही अपील कर रहे हैं कि हम आधी आबादी हैं, हम महिला आधी आबादी हैं। इस बार भाई प्रशांत किशोर को अपील करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी महिलाओं को हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप 2 सरकार तो बना चुके हैं। 2 सरकार, एक हमारे लालू जी का सरकार आरजेडी बना तो वो जंगल राज बन के रह गया। दूसरी सरकार नीतीश कुमार का जो दुशासन का राज कहा जा रहा है, तो दोनों राज तो आप ही बनाए हैं, जिसमें तो आधी आबादी महिला का है, तो आधी आबादी तो मतदान किए हैं। तो जिससे सरकार बनी है, तो आप 2 सरकार तो देख चुके हैं। अब जो है हमारे भाई प्रशांत किशोर जी ने जो सपना सजाया है अपने बिहार के लिए, तो हम हाथ जोड़ के अपनी बहनों से विनती करेंगे कि आप लोग इस बार जनसुराज को वोट करें और सरकार बदले, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था पहले। या तो लालू को दो या नीतीश को दो, 2 ही विकल्प थी हमारे बीच में। तो अब जो है विकल्प के रूप में, तीसरे विकल्प के रूप में हमारे प्रशांत किशोर जी आ गए हैं, जिसका पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को हुई है, 2 अक्टूबर 24 को। उसके सूत्रधार हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। तो हम सारी महिलाओं से यही अपील करेंगे, आप 2 बार सरकार बनाए हैं और अब सरकार बदल दीजिए। बिल्कुल, और चाहेंगे कि अगर किसी क्षेत्र का, किसी जगह का, किसी जिले का, किसी राज्य का, किसी देश का अगर विकास सचमुच में देखना चाहते हैं तो बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसलिए बदलाव कीजिए और बदहाल बिहार को बदलने की जो सपना देखा गया, उस पे आप लोग जन सहयोग का समर्थन मिले तो नए बिहार की कल्पना कीजिए, नए बिहार को विकास की ओर लेके जाना है तो हम सबको साथ आना होगा, हम सबका विश्वास जीतना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिए। फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।